ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड और इसका तीसरा अध्याय, श्री चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु के साथ भेंट मुलाकात। तो नित्यानंद प्रभु सारे तीर्थ का भ्रमण करने के पश्चात वृंदावन में रुकते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करेंगे, प्रकट करेंगे और नित्यानंद प्रभु को आज्ञा मिलेगी और वो जा करके उनको ज्वाइन करेंगे नवद्वीप में। और जब गया से वापस आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करते हैं और याद करते हैं नित्यानंद प्रभु को। संकीर्तन आंदोलन चालू कर दिए। अब नित्यानंद प्रभु को भी साथ में होना, पंच तत्व है, पांचों तत्व साथ में होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पंच तत्वों में चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद नित्यानंद प्रभु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। और नित्यानंद प्रभु ही नहीं है तो कैसे संकीर्तन प्रारंभ हो सकता है, कैसे संकीर्तन चल सकता है। तो संकीर्तन हो रहा है, चल रहा है और उसमें अद्भुत आनंद आ रहा है, सभी भक्त लोग आनंदित हैं। भगवान भी कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं कृष्ण कथा में, भक्तों के संग में आनंद में है। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु इस बात को समझ गए अंतःकरण में और वो वृंदावन को तुरंत छोड़ करके, फिर इंतजार नहीं किए, इमीडिएटली छोड़ के नवद्वीप में आ जाते हैं। और नवद्वीप में आके नंदन आचार्य के घर पे रुकते हैं और नंदन आचार्य देखते हैं भगवान नित्यानंद प्रभु को, अद्भुत स्वरूप को देख करके उनको भगवान बलराम का स्मरण आ जाता है और समझ जाते हैं कि निश्चित रूप में कोई महाशय है, कोई महान व्यक्ति है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और भगवान चैतन्य महाप्रभु के कोई खास पार्षद है। तो उनकी कुछ महिमा का वर्णन किए, फिर फाइनली बोले से महिमा बले है न क्या छे प्रचंड, ये प्रभु भांगीला गौर सुंदर एरा डंडा। ऐसे महान नित्यानंद प्रभु के महिमा का वर्णन कौन कर सकता है जिन्होंने भगवान गौर सुंदर के संन्यास दंड को भंग किया। दंड भंग लीला इसको बोलते हैं। तो दंड भंग लीला करने वाले नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। वणिका धम मूर्ख ये करिला पार, ब्रह्मांड पवित्र है नाम ले ले यार। Vanik, the entire universe is purified by chanting the names of He who delivered the fallen, the foolish, and the merchants. Vanika, अधम, मूर्ख, ये करीला पार, इन लोगों को भी जिन्होंने पार कर दिया, उद्धार कर दिए। ब्रह्मांड पवित्र है नाम ले ले यार, जिनके नाम लेने मात्र से ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, वो नित्यानंद प्रभु है। पाइया नंदनाचार्य हर्षित हया, राखी लेना निज ग्रह भिक्षा कराइया। नंदनाचार्य नित्यानंद प्रभु को जो है बड़े स्वागत के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर पे रखते हैं और उनको भिक्षा प्रदान भी करते हैं। नवद्वीपे नित्यानंद चंद्रागमन, इहा ये सुने तारे मिले प्रेम धन। इतना वर्णन जो हमने दोपहर की क्लास में किया, दोपहर की क्लास में नित्यानंद प्रभु का कैसे आगमन हुआ नवद्वीप में, और अभी थोड़ा सा जो 2 मिनट किया, बोल रहे यही 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 सुने, जो भी इसको सुना है
उसको तारे मिले प्रेम धन, उसको प्रेम धन मिल जाएगा। ये अद्भुत है कथा। भगवान की कोई भी कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम मिलता है, लेकिन बाकी कथा को शुरू से अंत तक सुनने से प्रेम मिलता है। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का मात्र आगमन हुआ है अभी नवद्वीप में, अगर इसको ही कोई सुन लेता है इतना ही, फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात होना, फिर उनके साथ संवाद होता है, और फिर उनके संकीर्तन लीला में भाग लेते हैं, वो सब सुनेगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन केवल नवद्वीप में आगमन हो गया, इसको ही अगर कोई सुन लेता है उसको प्रेम धन मिल जाएगा। नित्यानंद आगमन जानी विश्वम्भर, अनंत हरीश प्रभु हैलांतर। नित्यानंद प्रभु का आगमन हो चुका है, इस बात का आभास हो गया, भगवान विश्वम्भर को पता चल गया। हाँ, नित्यानंद प्रभु अभी आके प्रकट नहीं किए, आके वह चुपचाप नंदनाचार्य के घर में छुप गए, लेकिन भगवान विश्वम्भर को हिंट लग गया। और अभी भगवान विश्वम्भर वर्णन करेंगे कि स्वप्न में नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ ऐसे करके। और अनंत हरीश प्रभु हैलांतर, अपने अंतःकरण में भगवान विश्वम्भर को अनंत आनंद की प्राप्ति हो रही है। हाँ, ही बिकेम अनलिमिटेडली जॉयफुल एट हार्ट। जैसे नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में पहुंच चुके हैं, और इस बात को भगवान विश्वम्भर समझ गए कि आ गए निताई आ गए। पूर्व व्यपदेशे सर्व वैष्णवेर स्थाने, विज्ञा विजया विजया आछे न के हम मर्म नहीं जाने। On some pretext, the Lord had previously given the Vaishnavas some hint about Nityananda's arrival, yet none of them had understood. तो इसके पूर्व, नित्यानंद प्रभु के आगमन के पूर्व, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान विश्वम्भर वैष्णवों की सभा में एक बार कुछ हिंट दिए थे कि नित्यानंद प्रभु आने वाले हैं। नाम नहीं लिए थे, बस बोले थे कि कोई महाशय आने वाले हैं, बहुत ही महान व्यक्ति आने वाले हैं, ऐसा हिंट दिए थे, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया था कि कौन आने वाला है। अरे भाई दिन दुई तीनेर भीतरे, कौन महापुरुष एक आशिबे थारे। तो 2-3 दिन पहले की बात है, नित्यानंद प्रभु का आज आगमन हुआ है, फर्स्ट टाइम नवद्वीप में आ गए हैं नित्यानंद प्रभु। लेकिन उसके 2-3 दिन पहले महाप्रभु अपने भक्तों को एक मीटिंग में ऐसा वर्णन कर रहे थे कि कौन महापुरुष एक आशिबे थारे, कि अरे भाई, हे मेरे भाइयों सुनो, 2 या 3 दिन के अंदर कोई एक महापुरुष हमारे नवद्वीप धाम में आने वाले हैं, ऐसा प्रिडिक्शन कर दिए थे नित्यानंद प्रभु के बारे में महाप्रभु। दैवे से दिन विष्णु पूजी गौर चंद्र, सत्वरे मिलिल यथा वैष्णवेर वृंद। बाय प्रोविडेंस आफ्टर वर्शिपिंग विष्णु दैट सेम डे, गौर चंद्र soon met with all the Vaishnavas। उसी दिन, यानी नित्यानंद प्रभु जिस दिन पहुंचे नंदनाचार्य के घर में, तो भगवान विष्णु का पूजा करने के पश्चात गौरचंद्र भगवान अपने बहुत जल्दी सभी भक्तों को एकत्रित करते हैं और उनसे मिलते हैं। सब कार्य स्थाने प्रभु कहे न आपने, आजियामी अपरूप देखिलु स्वपने। अब महाप्रभु बोल रहे हैं कि टुडे आई हैव सीन समथिंग वंडरफुल इन अ ड्रीम। सुबह सुबह तुरंत भगवान विष्णु को पूजा करके सभी वैष्णव की सभा में मिलते हैं, बोलते हैं आज मैंने एक बड़ा सुंदर सपना देखा है। अच्छा, क्या सपना देखा बताइए तो। ताल ध्वजा एक रथ संसारे रसार, आसिया रहिल रथ अमर दुआर। बोले कि एक ताल ध्वज से अंकित एक रथ आया है। A chariot adorned by a flag marked with a palm tree, an expert in bestowing the essence of life on all people, arrived at my doorstep। स्वप्न में मैंने क्या देखा कि एक ताल ध्वज से अ, सुसज्जित रथ हमारे घर के द्वार पे आ गया है। ताल ध्वज किसका है? बलराम, भगवान बलराम का रथ जो है ताल ध्वज से सुसज्जित है, यानी भगवान बलदेव का रथ जो है आ गया है मेरे द्वार पे, ऐसा भगवान विश्वम्भर बता रहे हैं। तार माझे देखी एक प्रकांड शरीर, महा एक स्तंभ स्कंधे गति नाही स्थिर। अब उस ताल ध्वज रथ में सवार जो व्यक्ति हैं उसका वर्णन कर रहे हैं विश्वम्भर स्वप्न में। स्वप्न स्वप्न ऐसा स्वप्न देखे, ऐसा करके बता रहे हैं कि ऐसा मैं स्वप्न देखा आज।
विद इन द चैरियट आई सॉ समवन विद अ ह्यूज बॉडी। एक बहुत ही विशालकाय शरीर धारण किया हुआ एक व्यक्ति है उस रथ के ऊपर बैठा है। ही हेल्ड अ पोस्ट ऑन हिज शोल्डर एंड हिज मूवमेंट्स वर अनस्टेडी। वहां एक स्तंभ है, इस कंधे, एक स्तंभ लेकर के बैठा हुआ है, अपने कंधे पे एक पोल स्तंभ लिया हुआ है। और उसका जो मूवमेंट है वो गति नहीं, स्थिर है। हाँ, तो यहाँ पे भक्तिवेदांत महाराज जी लिख रहे हैं कि ही कैरिड अ प्लफ एंड अ क्लब। वो स्तंभ है, यानी स्वप्न में दिख रहा है कि अपने कंधे में ऐसे कुछ लिए हुए हैं, पिलर, एक पोल के जैसा। तो वो क्या है, गदा है और हल है। तो हल और मूसल भगवान लिए हुए हैं, बलराम जी का दर्शन किए हैं। और बहुत प्रकांड शरीर है, बहुत हैवी बॉडी। एंड ही वॉज मैडेंड विथ रेस्टलेसनेस, अस्थिर है उनका। हाँ। वेत्र बांधा एक कमंडलु वाम हाथे, नील वस्त्र परिधान नील वस्त्र माथे। इन हिज लेफ्ट हैंड ही कैरिड अ वाटर पॉट रैप्ड विथ केन। अपने दाएं हाथ में तो एक गदा या हल लिए हुए हैं, और बाएं हाथ में एक कमंडलू लिए हुए हैं। और धोती पहने, कौन सी, नीलांबर धोती पहने, नीले वर्ण की धोती पहने हैं। और अपने सिर में भी एक नीले कलर का कपड़ा से बांधे हुए हैं। भगवान बलराम, लाइक बलदेव, बलदेव की तरह। वाम श्रुति मूले एक कुंडल विचित्र, हलधर भाव है न बूझिए चरित्र। हिज लेफ्ट ईयर वॉज डेकोरेटेड विथ चार्मिंग इयरिंग। उनका जो बायां कान है उसमें एक बहुत ही सुंदर कुंडल लटक रहा है। भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु एक कुंडल पहनते हैं, केवल लेफ्ट लेफ्ट ईयर में, अपने बाएं कान में एक ही कुंडल पहनते हैं, दाएं कान में नहीं पहनते। तो एक कुंडल पहने हुए हैं बाएं कान में, और बहुत ही चार्मिंग, बड़ा आकर्षक लग रहा है। By his characteristics, I could understand that he was none other than हलधर। तो अब भगवान विश्वम्भर बोल रहे हैं कि उनके पूरे स्वरूप और लक्षण से मुझे ये समझ में आ गया कि ये स्वयं भगवान हलधर है, भगवान बलराम है। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। यही बाड़ी निमाई पंडिते रहाय हाय, 10 बार 20 बार एक कथा काय। He repeatedly inquired 10 or 20 times, "Is this the house of Nimai Pandit? Is this the house of Nimai Pandit?" ऐसे करके। तो ये भगवान विश्वम्भर निमाई स्वप्न में देख रहे हैं कि ऐसे एक ताल ध्वज कर रथ में बैठ के सवार होकर के एक बड़े महाशय, प्रकांड शरीर धारण किए, बड़े सुंदर दिखने वाले नीलांबर वस्त्र पहने हुए हैं, और सिर में नीला कपड़ा बांधे हुए हैं, हाथ में हल मूसल लिए हुए हैं, और गोल्डन कलर का ईयरिंग अपने लेफ्ट ईयर में पहने हुए हैं। और 20-30 बार बारंबार इंक्वायर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिसको भी देखते पूछते थे। रथ खड़ा कर दिए हैं निमाई के घर के सामने, द्वार के सामने। अब पूछ रहे हैं, क्या ये निमाई पंडित का घर है? आप में से कोई मुझे बताएगा, क्या ये निमाई पंडित का घर है? ऐसे पूछ रहे हैं। महाअवधूत वेश परम प्रचंड, आर कभु नाही देखी ए मन उदंड। He was dressed like an अवधूत and appeared to be most powerful। अवधूत वेश में दिख रहे हैं और बड़े शक्तिशाली प्रतीत हो रहे हैं। कौन बोल रहा है ये? भगवान विश्वम्भर बोल रहे हैं, स्वप्न में देख रहे हैं अभी। एंड आई हैव नेवर सीन सच अ पर्सनैलिटी बिफोर। कहाँ से देखेंगे, आपके सिवा और कोई है भी नहीं। तो बोल रहे हैं, मैंने ऐसे व्यक्ति, इस प्रकार के अद्भुत और शक्तिशाली व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति आज तक मैंने जीवन में नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ पर्सनैलिटी बिफोर। तो आपके ही द्वितीय स्वरूप हैं, तो आपके जैसे ही गुण हैं उनके अंदर। तो और दूसरा और उनके अलावा और हो भी कौन सकता है जिनको आप देखेंगे? देखिए संभ्रम बड़ा पाइलाम आमी, जिज्ञासिला आमी कौन महाजन तुम्ही। तो भगवान बोल रहे हैं, स्वप्न में मैं ऐसा ऐसा देखा, जैसे देर गेट के पास आके मैं देखा, और बड़ा ही आई वॉज फिल्ड विथ रिस्पेक्ट ऑन सीइंग हिम एंड आस्क्ड। मैं बड़े ही संभ्रम, यानी बड़े आदर पूर्वक, बड़ा आदर मेरे हृदय में प्रकट हो गया ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर को देख करके, जो साक्षात बलराम के जैसे दिख रहे हैं। और फिर मैंने उनसे पूछा कि हे महाशय, महाजन, आप कौन हैं? विच ग्रेट पर्सनैलिटी आर यू? कौन महाजन तुम्ही? आप कौन से महाजन हैं? विच ग्रेट पर्सनैलिटी आर यू? हासिया हमारे बोले, ए भाई हाय, तो माए अमाए काली हाई बे परिचय। तो ऐसे हंस रहे हैं जब
इस प्रकार से परिचय पूछा किसने? भगवान निमाई विश्वम्भर स्वप्न में पूछे उनको कि ए हे महाजन, आप बड़े महान व्यक्ति दिख रहे हैं, आपका परिचय दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किन से मिलना है, ये सब प्रश्न पूछे। तो हंसते हुए कौन? नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम के रूप में देख रहे हैं। तो हंसते हुए वो बोलते हैं कि मैं आपका भाई हूँ, कल तुमसे मुलाकात होगी। हाँ, कल मिलते हैं तुमसे। विल गेट टू नो अबाउट ईच अदर टुमारो, आई एम योर ब्रदर। तो माया माए ए भाई हाय। हाँ, हासिया हमारे बोले ए भाई हाय, क्या आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो माया माए काली हाई बे परिचय, तुम्हारा और मेरा कल परिचय होगा। तो कल मतलब सुबह उठने के पश्चात, अब ये मीटिंग चल रही है, सभी भक्तों को बुला लिया है महाप्रभु, अब बता रहे हैं ऐसे ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। हरीश बाटिला सुनी ताहार वचन, आपना रे वासुमुई एन से ईसान। I became most pleased by hearing his words, and I considered myself to be identical with him। तो जैसे ही भगवान विश्वम्भर बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने वो महाशय के इन वचनों को सुना, बहुत ही आकर्षक वचनों को सुनकर मेरा आनंद बढ़ गया, और मैं समझ पाया कि इनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है, आई एम आइडेंटिकल विथ हिम। कही ते प्रभु रबाय सब गेल दूर, हलधर भावे प्रभु गरजाए प्रचुर। इस प्रकार से स्वप्न का वर्णन करते करते अपने भक्तों के बीच में कर रहे हैं, और ये करते करते अब एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस खो बैठे, बाहर चेतना चली गई, और आंतरिक चेतना अब किस में चले गए? भगवान हलधर के भाव में चले गए, बलराम जी का भाव आ गया। इनको भगवान विश्वम्भर को बलराम का भाव आ गया, और बलराम के भाव में आकर के जोर जोर से गर्जना करने लग गए। ही स्टार्टेड रोरिंग लाउडली इन द मूड ऑफ हलधर, जोर जोर से गर्जन कर रहे हैं। और गर्जन करते हुए क्या बोल रहे हैं? मदान मदान बलि प्रभु डाके, हुंकार सुनते ये न दुई कर्ण फाटे। भगवान बलराम के भाव में आकर के गर्जना कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं मदान मदान, ब्रिंग वाइन ब्रिंग वाइन, शराब लेके आओ शराब लेके आओ। His cry was so loud that everyone's eardrums were almost broken। इतना जोर से गर्जना कर रहे थे कि जैसा सबका जो कान का पर्दा फटा जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है सबको। भगवान बलराम के भाव में है ना। तो बोल रहे हैं लेके आओ मद, मद मतलब वाइन, शराब, शराब लेके आओ शराब लेके आओ, है ना। लेकिन आप लोग गलत मत समझिएगा, जिनको पता होगा वैसे कथा बलराम जी का तो मालूम होगा ये कौन से शराब की बात कर रहे हैं। भगवान बलराम ये एक वारुणी करके हनी होता है, शहद। हाँ, शहद होता है एक प्रकार का, वारुणी, वारुणी को बोलते हैं। तो उसको बस पीने मात्र से उनको नशा चढ़ जाता है। और ये कौन सा नशा चढ़ता है? ये शराब है, कृष्ण प्रेम का शराब है। और नशा चढ़ता है, कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ता है। तो जैसे एक शराबी होता है ना, तो शराबी जब तड़पता है तो वो चिल्लाता है मुझे शराब दो, बॉटल चाहिए बॉटल चाहिए, पीना है। कोई ला के नहीं देगा तो खुद ही बहुत कुछ प्रयास करेगा, बॉटल जाके लेके आएगा, पिएगा। तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु या भगवान बलराम इतना ज्यादा कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, और सेवा की इतनी तत्परता है कि वो हमेशा कृष्ण प्रेम के नशे में रहते हैं। तो मदान मदान मतलब वो कृष्ण प्रेम का नशा चाहिए उनको, कृष्ण प्रेम, कृष्ण कृष्ण का सेवा चाहिए, कृष्ण की सेवा करने की इतनी तत्परता है, इसलिए बोल रहे हैं। तो अब भगवान कृष्ण विश्वम्भर भगवान बलराम के भाव को आस्वादन करना चाहते हैं कि कैसे भगवान बलराम मेरे प्रेम में इतने मद हो जाते हैं, इतने नशे में चढ़ जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। तो भगवान बलराम के बारे में वर्णन करते करते उनके भाव को स्वीकार कर लिए, और अपना एक्सटर्नल कॉन्शियस, बाहरी चेतना की मैं कृष्ण हूँ, चैतन्य हूँ, विश्वम्भर हूँ, इसको खो बैठे। और भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु के भाव में जा करके उनके जैसे गर्जना करके जोर जोर से हुंकार कर रहा है मदान मदान, ब्रिंग वाइन ब्रिंग वाइन। और हुंकार इतना जोर से कर रहे हैं कि सबके कान फटे जा रहे हैं वहां पे जो भी भक्त लोग हैं। श्रीवास पंडित बल सुनह गोसाई,
ये मदिरा चाह तुम्हें से तुम्हारा था, ये श्रीवास ठाकुर समझ गए, लेकिन बाकी अन्य भक्त लोग पता नहीं समझे कि नहीं समझे, लेकिन श्रीवास पंडित नारद मुनि है, वो तो सब जानते हैं। तुम ये रो विलाओ से ताहा पाए, कंपित भगत गण दूर रही जाए। तो बाकी जो भक्त लोग नहीं समझ पाए, तो बेचारे डर गए। तो वो तो इतना जोर से गर्जना कर रहे हैं और बोल रहे हैं, मदान मदान, शराब लेके आओ, शराब लेके आओ। तो भक्त लोग समझ नहीं पा रहे ये क्या बोल रहे हैं, भगवान विश्वम्भर को हो क्या गया, शराब मंगा रहे हैं और इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो कान फट रहा है ऐसा। तो सब कई लोग साइड हो गए, दूर चले गए डर के मारे। लेकिन श्रीवास ठाकुर समझ गए कि ये कौन है, नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं, नित्यानंद प्रभु का भाव जो है प्रकट कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो अब श्रीवास ठाकुर उत्तर देते हैं कि हे गोसाई, प्लीज हियर मी, ओ गोसाई, जो वाइन जो शराब आप मंगा रहे हैं वो आपके पास ही है, और किसी के पास है भी नहीं, कोई दे भी नहीं सकता है, आपके पास ही है। कृष्ण प्रेम रूपी जो शराब आप चाहते हो, हाँ हुंकार कर रहे हो, वो आपके पास है, आप हम सबको भी पिलाओ। द वाइन दैट यू आर डिमांडिंग इज अवेलेबल ओनली विथ यू, केवल आपके पास ही है। ओनली वन whom यू गिव इट टू कैन हैव इट, आप जिसको देना चाहिए। ये मदिरा चाह तुम्ही से तुम्हारा थाई, जो मदिरा आप चाहते हो पान करना, वो आपके पास ही है। तुम्ही यारे विलाओ से ताहा पाए, आप जिसको देना चाहेंगे उसी के पास हो सकता है। हाँ, कंपित भगत गण दूरे रही जाए। The devotees were trembling as they looked on from a distance. तो बेचारे परेशान हो गए बाकी लोग, लेकिन श्रीवास ठाकुर समझ गए। तो बोल रहे हैं, मने मने चिंते सब वैष्णवेर गण, अवश्य इहार किछु आछा ए कारण। तो जो भक्त लोग नहीं भी समझ पा रहे थे, लेकिन मन मन में दूर थोड़ा चले गए और मन मन में विचार कर रहे हैं कि जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। हाँ, नहीं तो विश्वम्भर ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो सब सब थोड़ा सा चिंतित हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ अद्भुत रहस्य है। श्रीवास ठाकुर कुछ कुछ समझ पा रहे हैं। तो बोल रहे हैं, अवश्य यार किछु आछा है कारण, आर्य तर्जा पढ़े प्रभु अरुण नयन, हासिया डोलाए अंग ये न संकर्षण। अब भगवान बलराम के भाव को स्वीकार करने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु की भी आंखें क्या हो गई हैं, नशे से धुत हो गई हैं। नशा कैसा नशा, कृष्ण के प्रेम का नशा। और उसके कारण उनकी उनके जो नेत्र हैं वो अरुण नयन हो चुके हैं। अरुण नयन का क्या अर्थ है, हम लोग दोपहर की क्लास में विस्तार से चर्चा किए थे। भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु के अरुण नयन, रेडिश आईज, बिकॉज ऑफ टू मच एक्सेसिव, टू मच एक्सेसिव लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति और प्रेम होने के कारण भगवान बलराम की आंखें हमेशा लाल लाल होती, रेडिश होती। हाँ, ऐसी आंखें हैं नित्यानंद प्रभु के भी ऐसे ही। तो महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते हुए उनके भाव में चले गए, तो उनकी भी आंखें ऐसे लाल हो गई। हाँ, द reddish eyes Lord recited poems and laughed as his body swayed back and forth like संकर्षण। भगवान बलराम की तरह उनकी आंखें लाल हो गई और वो आगे पीछे ऐसे ऐसे ढुमक ढुमक के अब चल रहे हैं। होश ठिकाने नहीं। हाँ, जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो तो नहीं समझ पाएगा, उसको लगेगा अरे ये तो लगता है सच में शराब पी लिया है नशे में। क्योंकि बाहरी रूप से चाल चलन वैसे ही हो जाता है, लेकिन आंतरिक रूप से बड़ा अंतर है। वो श्रीवास ठाकुर खुद भी बोले कि जो आप शराब मंगा रहे हैं मदिरा, वो आपके पास ही है और किसी के पास है भी नहीं, और आप जिसको देना चाहेंगे उसी को मिल सकती है। तो उस भाव में भगवान विश्वम्भर है। क्षण के हईला प्रभु स्वभाव चरित्र, स्वप्नार्थ सबारे वा खाने राम मित्र। After a while, the Lord returned to his normal state. Then the friend of Rama began to explain the meaning of the dream. तो कुछ समय पश्चात भगवान नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं नवद्वीप पे। उस उसके अत्यधिक अद्भुत आनंद को महसूस करते हुए विश्वम्भर जो है भगवान नित्यानंद प्रभु के भाव में डूब गए थे। और इस प्रकार के कुछ समय तक ये लीला किए, अहंकार किए, मदान मदान, मदिरा लेके आओ, मदिरा लेके आओ, और जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं और आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं। और चल रहे हैं तो ढील डुल रहे हैं पूरी तरह, शराब नशे की जैसे नशे में पूरी तरह। फिर कुछ समय पश्चात वापस से अपने
एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, यानी मैं विश्वम्भर हूँ इस भाव में आ जाते हैं, तब बाकी भक्त लोग कुछ समझ नहीं पाए, कई भक्त लोग नहीं समझ पाए कि हो क्या रहा, क्या रहस्य है। तो शिवाज ठाकुर कुछ कुछ समझ पाए। और लेकिन एक राम के मित्र, राम मित्र मतलब बलराम जी के सखा हो, तो राम मित्र यहाँ पे लिख रहे हैं हनुमान, द सर्वेंट ऑफ राम, देन इंडिकेट्स मुरारी गुप्ता। तो श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि राम मित्र हनुमान जी, और वो है मुरारी गुप्त के रूप में। तो मुरारी गुप्त इस भाव को समझ गए कि विश्वम्भर जो स्वप्न का वर्णन किए हैं कौन व्यक्ति आया है, तो अन्य भक्तों को वो अब समझाना चालू कर दिए, वो बता दिए अन्य भक्तों की क्या बात है। हे न बुझि मोर चित लय कथा को न महापुरुष काशिया था। It appears to me that some great personality has arrived here. तो भगवान बोल रहे हैं कैसे आप वापस अपनी चेतना में आ गए, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, बाह्य चेतना में विश्वम्भर के रूप में। और बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, अपने भक्तों को बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई बहुत ही महापुरुष हमारे नवद्वीप में पहुंच चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, जैसा कि मैंने पहले आपको सबको इन्फॉर्म किया था कि वेरी सून वी विल मीट अ ग्रेट पर्सनालिटी। पूर्वे আমি বলিয়া ছোন তোমা सबार स्थाने कौन महाजन सने हई बदर्शने। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ ही दिन में हम कोई एक महान व्यक्ति से मिलने वाले हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो आ चुके हैं। चला हरिदास चला श्रीवास पंडित, चाह गिया देखी कि आई से कौन भीत। चलो हरिदास, चलो श्रीवास, जल्दी चलो, देखते हैं कि कौन महाजन हमारे नवद्वीप में आज आए हैं। इस प्रकार से महाप्रभु फाइनली अब सबको बोलेंगे जाओ ढूंढ के लाओ कौन है, कहाँ पे है। सब लोग ढूंढेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। फिर जब अब सब वापस आ जाएंगे ढूंढ ढाड़ के, फिर महाप्रभु बोलेंगे एक जगह आप लोग नहीं गए हैं, चलो मैं लेके चलता हूँ। फिर महाप्रभु लेके जाएंगे नंदनाचार्य के घर में, वहां पे अद्भुत मुलाकात होती है। वो हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, तो समय हो चुका है, किसी वक्त का कोई प्रश्न तो होना नहीं चाहिए।